So today's session is all about MBA entrance examinations. Okay, so we are focusing on CAT 2021, but we will cover other examinations also. ओके सो ऐसा नहीं है कि कैट पे ही फोकस रहेगा. देखो, द थिंग इज इंग्लिश वी आर टॉकिंग अबाउट. इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपका कैट एग्जामिनेशन में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को इफ वी आर सेइंग दैट इट इज अ नाउन, ओके, देन इट विल बी नाउन इन अदर एग्जामिनेशंस आल्सो. ऐसा नहीं है कि कैट में नाउन है तो उसमें दूसरे में वो प्रोनाउन हो जाएगा. सो लैंग्वेज आपका सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है. रूल सेम होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होंगे, जो चेंज होता है वो पैटर्न में होता है. जो चेंजेस होते हैं, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ. सर, विल टुडेज सेशन बी हेल्पफुल फॉर वर्बल पार्ट ऑफ? बिल्कुल हेल्पफुल होगा आदित्य. मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कैसे ये हेल्पफुल होगा, कैसे आपको एक सेशन को हेल्पफुल बनाना है. वही चीजें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, देन वी विल स्टार्ट द सेशन. क्योंकि वही मेन पार्ट होता है. अगर आपको ये पता है कि कैसे सेशन को अच्छे से यूटिलाइज करना है ना, तो ही सेशन पढ़ने का मजा आता है और तो ही पढ़ना भी चाहिए. सो कैसे हम सेशन को यूटिलाइज करेंगे आपको पता होना चाहिए. फर्स्टली देखो, मैंने क्या बताया, इंग्लिश आपका लैंग्वेज है. ओके, अगर आपका कैट एग्जामिनेशन में हम बात करें कैट की, ठीक है, दूसरे एग्जामिनेशन की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कैट, तो इंग्लिश में जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो 8 होते हैं. दूसरे एग्जामिनेशन में भी 8 होंगे. इंग्लिश में अगर हम राम को नाउन कहते हैं तो लाइक बैंक, एसएससी, अदर एग्जामिनेशंस में भी राम को हम क्या कहेंगे, अ नेम ऑफ अ पर्सन है तो उसे हम नाउन ही कहेंगे. सो यही फंडा आपको ध्यान रखना है. बस डिफरेंस ये होता है कि पैटर्न अलग होता है क्वेश्चंस का. लैंग्वेज सेम होता है. वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस इसमें होंगे उसी तरीके का सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट से दूसरे एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन होंगे, बट पैटर्न विल बी डिफरेंट. तो यही चीज आपको ध्यान रखना है. तो जो आज का सेशन है वो हेल्पफुल होगा कॉलेज प्लेसमेंट्स के वर्बल पार्ट के लिए भी. ओके, और आपका बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी. थोड़ा सा लेवल डिफरेंट होगा, लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा क्योंकि कैट लेवल की हम बात कर रहे हैं. तो जो लेवल होगा आपका पढ़ने का वो थोड़ा सा हाई होगा, बट जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सेम होते हैं हर एग्जामिनेशंस के लिए. Okay, so today we will start with our first question, and that question is of parasymbol. So parasymbol का ये कोर्स क्वेश्चन है. ओके, 5 sentences are given. आपको इनको रीअरेंज करना है इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ओके, सो यू हैव 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स का आप लोगों के टाइम है. ओके, आप लोगों को कमेंट करके इसको रीअरेंज करना है. चलिए आंसर करिएगा सभी लोग कमेंट में क्या इसका करेक्ट रीअरेंजमेंट होगा. देन वी विल डिस्कस कि कैसे आपको इसको रीअरेंज करना है. प्लीज कमेंट करें, इसको रीअरेंज करें फटाफट से. 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस आर गिवन. और मीनवाइल आपको क्या करना है, जो सेशन में जो भी लोग प्रेजेंट है, डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस. कमेंट करें क्या होगा इस पैरासिम्बल का आंसर. You have 3 to 5 minutes to answer the question. प्रॉपर सीक्वेंस में इसको रीअरेंज करो. रीअरेंजमेंट करो. डू रीअरेंजमेंट ऑफ दिस सेंटेंस. आदित्य, हर्षा. Scientists have, okay, we have first statement, and that is scientists have for the first time managed to edit genes in a human embryo to repair a genetic mutation. तो we are talking about जेनेटिक म्यूटेशन जिसको रिपेयर करने की बात हो रही है विद द हेल्प ऑफ मेकिंग सम चेंजेस इन जीन्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो. Okay, so fueling hopes that such produces may one day be available outside laboratory conditions.
And the second sentence is the cardiac disease causes sudden death in otherwise healthy young athletes and affects about 1 in 500 people overall. So we are using the article before this disease. It means we have mentioned about this disease in this paragraph earlier. ओके तो द आर्टिकल तभी यूज होता है किसी नाउन के साथ जब उसको पहले एक बार डिस्क्राइब किया गया हो. तो ये आपको माइंड में रखना है. तो इट कांट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस. सो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो पहला नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी statement third, correcting the mutation in the gene would not only ensure that the child is healthy but also prevents transmission of the mutation to the future generation. In this sentence we can see that we have used the article for this noun child. Also we have used another time the article for this noun mutation. It means we have discussed about these two words child and mutation earlier in this statement or in this paragraph. Okay, so ये भी आपका पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है. फोर्थ वन इज इट इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन एंड अ चाइल्ड विल सफर फ्रॉम द कंडीशन even if it inherits only one copy of the muted gene. So in this sentence it is used as a introductory pronoun. तो हम it को यूज कर रहे हैं एज अ pronoun. तो pronoun को जो यूज करने का सीक्वेंस होता है ना वो होता है आफ्टर नाउन. Okay, I have got a sequence from Aditya Bedi and it is 15243 and this one is the correct sequence. बहुत बढ़िया आदित्य. Okay, so it का हम भी स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये आपका क्या इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है और किसी ना किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है. और जो चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है वो सेंटेंस में पहले आया हुआ होना चाहिए. तो ये भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. फिफ्थ वन, इन रिजल्ट्स अनाउंस्ड इन नेचर दिस वीक साइंटिस्ट फिक्स अ म्यूटेशन दैट thickens the heart muscle, a condition called hypertrophic cardiomyopathy. Okay. सो अब हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आंसर्स मिलने लग गए. जो मैंने बताया, मैंने क्या बताया, जो सेकंड थर्ड फोर्थ है ये नहीं हो सकते. क्यों, मैंने रीज़न भी आप लोगों को प्रोवाइड किया. अब देखो अब कैसे हम इनको लिंक करते हैं. फोर्थ में आपको देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ चाइल्ड, क्लियर है. एंड थर्ड में देखा आपने द चाइल्ड हो गया. अ चाइल्ड मतलब इनडेफिनेट, द चाइल्ड मतलब उस चाइल्ड को डेफिनेट कर दिया हमने. क्यों डेफिनेट कर दिया, क्योंकि उसके बारे में पहले हमने मेंशन किया होगा. तो इट मीन्स फोर्थ के बाद जो सीक्वेंस बनेगा वो थर्ड का बनेगा. फोर्थ के बाद जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका थर्ड का बनेगा. क्लियर है. तो इतना आपको क्लियर हो गया. फोर्थ में आपका म्यूटेशन भी लिख रखा है और इसको हमने थर्ड में द म्यूटेशन कर रखा है. इट मीन्स पहले इनडेफिनेट था, बाद में इसको डेफिनेट बनाया. तो फोर्थ के बाद जो सीक्वेंस है वो आपका थर्ड का है. अब हमने फिफ्थ में देखा, फिफ्थ में हमने देखा एक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. और हमने सेकंड में लिख रखा है द कार्डियक डिजीज. तो यही आपका हमने क्या कर रखा है, सेकंड में इसको डेफिनेट बना रखा है, क्योंकि आपका जो कंडीशन है आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसी को हम कार्डियक डिजीज कहते हैं. तो इट मीन्स 5 के बाद जो सीक्वेंस होगा वो किसका होगा, 2 का. 5 के बाद जो सीक्वेंस होगा वो किसका होगा, आपका 2 का होगा. तो दो चीज़ें हमें पता चल गई, 5 के बाद 2 होना चाहिए और 4 के बाद आपका 3 होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट वाला क्या होगा आपका, ये स्टार्टिंग होगा. ठीक है. अब ये क्या होगा, आपका स्टार्टिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है. ओके. अब हमने देखा कि यहाँ पे फोर्थ में इट यूज कर रखा है. इट इज कॉज्ड बाय, कॉज क्या होता है, डिजीज होता है. तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कार्डियक डिजीज की. तो सेकंड के बाद जो सीक्वेंस बन रहा है वो 4 का बन रहा है और स्टार्टिंग किससे होगी, 1 से होगी. तो जो सीक्वेंस मिल गया हमें वो मिल गया 1 5 2 4 3 एंड दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस पैराजम्बल. ओके, for making these sentences into a paragraph. Okay, so the sequence will be 1 5 2 4 3 and आदित्य बेदी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था. बहुत बढ़िया.
Now the second question is you have to identify the odd one out. We have 5 sentences और इन sentences का एक paragraph बना है और आपको इनमें से ऐसा एक sentence आपको identify करना है जो इनसे बाकी जो remaining 4 sentences है उससे उसका कोई relation नहीं है, उससे उनका उससे कोई रिलेशन नहीं है. ओके, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट है वो जो ऑड है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. प्लीज कमेंट योर आंसर्स, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से आपका ऑड है. 3 मिनट्स हैं सभी के पास. 3 to 5 मिनट्स का हर क्वेश्चन के लिए टाइम होगा क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन हैं और इनको स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए होता है. तो फटाफट से कमेंट करिए फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू हैव 3 मिनट्स टू आंसर. चलिए फटाफट आंसर करिए. स्टेटमेंट्स पढ़िए, लिंक करिए. जो लिंक नहीं हो रहा उसको मार्क कर दीजिए, उसको कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये आपका ऑड है ये वाला स्टेटमेंट और ये किसी बाकी 4 से लिंक नहीं हो रहा. Neuroscientists have just begun studying exercises impact within brain cells on the genes themselves. This one is the first statement और उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं. ओके, न्यूरोसाइंटिस्ट की हम बात करें और न्यूरोसाइंटिस्ट ने क्या शुरू करा है, पढ़ना शुरू करा है किस पे, एक्सरसाइज के इम्पैक्ट पे. किस पे, एक्सरसाइज पे के इम्पैक्ट पे. किस पे, ब्रेन सेल्स पे. ठीक है, और जो आपके जीन्स होते हैं उन पे भी. थर्ड आदित्य का, आदित्य चलो डिस्कस करते हैं. ओके, थर्ड होगा नहीं होगा. ओके, एंड द सेकेंड वन इज इवन देयर इन द रूट्स ऑफ आवर बायोलॉजी दे हैव फाउंड साइंस ऑफ बॉडीज इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड. तो इवन देयर, जो देयर है इट इज रेफरिंग टू अ प्लेस. ठीक है, एंड ये प्लेस है आपका जीन्स. ओके, तो ये जीन्स को रेफर कर रहा है. इवन देयर इन द रूट्स, देखो द रूट्स ऑफ आवर बायोलॉजी ये आपका जीन्स को ही रिलेट कर रहा है. ओके, दे हैव फाउंड साइंस. हु फाउंड, दे मतलब आपका न्यूरोसाइंटिस्ट. दे मतलब आपका न्यूरोसाइंटिस्ट. क्लियर है, ऑन द माइंड, माइंड. और इधर देखो आपका ब्रेन सेल्स की हम बात कर रहे हैं. तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट से मैच करता है. ओके, तो ये भी आपका ऑड वन नहीं है. थर्ड वाला चलेंगे हम. इट टर्न्स आउट मूविंग आवर मसल्स. व्हाट इज मूविंग आवर मसल्स, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे ना. व्हाट इज मूविंग आवर मसल्स, मूविंग आवर मसल्स इट मीन्स वी आर सेइंग अबाउट एक्सरसाइज. ओके, और ये एक्सरसाइज वर्ड कहाँ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में. क्लियर है आदित्य. ओके, सो थर्ड वन भी आपका रिलेट करता है. ओके, किससे, फर्स्ट वन से. मूविंग, हम अपनी मसल्स को मूव करते हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग एक्सरसाइज. ओके, सो ये एक्सरसाइज है. प्रोटीन्स दैट ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इनटू द ब्रेन एंड वेयर दे प्ले वाइटल रोल्स इन द मैकेनिज्म ऑफ आवर हाईएस्ट थॉट प्रोसेस. ठीक है. Fourth one is in today's technology driven plasma screened in the world, it's easy to forget that we are born movers animals. In fact, we have engineered movement right out of our lives. ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं. फिफ्थ वन, इट इज द ओनली इन द पास्ट ईयर दैट न्यूरो, इसमें भी हम न्यूरो साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं. ओके, these factors and how they work, each new discovery adds way इन इंस्पायरिंग डेथ टू द पिक्चर. ओके, तो यहाँ पे आपका देखो न्यूरो साइंटिस्ट है, तो न्यूरो साइंटिस्ट भी है, तो इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं. ओके, तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ भाई, आपका फोर्थ हो गया. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटिंग टू दीज स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 and 5. ओके, सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है, I hope it is clear to everyone. So now we will move to the next question, that is question number third. Okay,
and there is a paragraph, okay, and you have to mark the options which is the summary of this paragraph, okay. So इसे एक बार रीड करेंगे अच्छे से, टाइम लगेगा बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको समरी डिसाइड करना है इसका, मतलब उसके बाद क्या, एक बार पैराग्राफ पढ़ना है, देन आपको ऑप्शंस पढ़ने, और तुरंत ही आप लोग आंसर कर पाएंगे कि कौन सा जो है इसका समरी है। प्लीज़ 3 मिनट्स है सभी के पास, 3 मिनट है भाई सभी लोगों के पास। इस पैराग्राफ का समरी आपको बताना है, जो भी यहाँ प्रेजेंट है वो सेशन को लाइक करेगा सबसे पहले। सॉरी। नॉर्थ अमेरिकन वॉलनट स्पिंक्स मूथ कैटरपिलर्स की हम बात कर रहे हैं, ओके। लुक लाइक इजी मील्स फॉर बर्ड्स, ओके, बहुत अच्छा और आसान खाना है चिड़ियाओं के लिए, बट दे हैव अ ट्रिक अप देयर स्लीप्स, ठीक है, ओके, मतलब एक ट्रिक है उनके पास। दे प्रोड्यूस विसल्स दैट साउंड लाइक बर्ड अलार्म कॉल्स, ओके, बहुत बढ़िया। वो क्या करते हैं, विसल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो विसल्स होता है उसका साउंड कैसा होता है, बर्ड अलार्म कॉल्स की तरह होता है। जो क्या करता है, स्केयरिंग पोटेंशियल प्रेडेटर्स, जो क्या करता है, स्केयर करता है, डराता है किसको, जो आपके हानिकारक प्रेडेटर्स होते हैं, और उनको दूर भगाने में मदद करता है। एट फर्स्ट साइंटिस्ट सस्पेक्टेड बर्ड्स वर सिंपली स्टार्टलेड बाय द लाउड नॉइस, ओके, बट अ न्यू स्टडी सजेस्ट अ मोर सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म। क्या है वो आपका मैकेनिज्म, द कैटरपिलर्स विसल्स अपीयर टू अ मिमिक अ बर्ड अलार्म कॉल, ठीक है, बर्ड अलार्म कॉल का मिमिक है, ऐसा अपीयर करता है वो विसल, ठीक है। सेंडिंग अवेन प्रीडेटर्स स्क्रैम्बलिंग फॉर कवर, ओके, कवर के लिए क्या करते हैं वो प्रीडेटर्स को क्या कर देते हैं, दूर भगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मिमिक, okay, mimic of a bird alarm call. When pecked by a bird, the caterpillars whistle by compressing their bodies like an accordion, okay, and forcing air out through specialized hose। और ये आपका प्रोसेस बताया कि वो क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं बॉडीज को, ठीक है, और क्या करते हैं, फोर्स करते हैं किसको, एयर को, जो आपके स्पेशलाइज्ड होल्स होते हैं उनकी बॉडी में, ओके, साइड्स में जो स्पेशलाइज्ड होल होते हैं उनसे क्या करते हैं, उस एयर को फोर्सफुली फेंकते हैं। और द विसल्स आर इम्प्रेसिवली लाउड, बहुत अच्छी मात्रा में तेज होता है वो, ओके। दे हैव बीन मेजर्ड एट ओवर 80 डेसिबल। आपका क्या होता है, डीबी, ये आपका साउंड मेजरमेंट का यूनिट होता है, आप लोगों को पता होगा, ओके। फ्रॉम 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कैटरपिलर, कंसिडरिंग दे आर मेड बाय अ 2 इंच लॉन्ग इंसेक्ट। सो बहुत सिंपल था पैराग्राफ, ओके, हर एक चीज़ आपने समझी होगी, मैंने समझा आप लोगों को क्या क्या आपका सेंटेंस का मीनिंग है, ओके। तो बेसिकली यहीं से मैं समरी बता देता हूँ इसका, बहुत ईजी है। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉलनट स्पिंक्स, मूथ की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली आपने देखा होगा एक तरीके का इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो मूथ की हम बात कर रहे हैं, और वो क्या करता है आपका, जो बर्ड्स की तरह, बर्ड्स की अलार्म कॉल की तरह क्या करता है, विसल करता है। उसका विसल लाउड होता है, और उसका विसल किस लिए वो विसल करता है, ताकि वो अपने आप को बचा सकें, ठीक है, फ्रॉम दोज बर्ड्स जो उसको ईट करना चाहती हैं, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस इज नॉर्थ अमेरिकन वॉलनट स्पिंक्स मोथ कैटरपिलर्स विल विसल पीरियडिकली टू वार्ड ऑफ प्रेडेटर बर्ड्स, ओके। They have a specialized vocal tract that helps them whistle, okay। चलो कोई दिक्कत नहीं, इट कैन बी, ओके। नेक्स्ट वन इज आपका नॉर्थ अमेरिकन वॉलनट स्पिंक्स मोथ कैटरपिलर्स कैन विसल वेरी लाउडली, ओके, लाउडनेस है उसमें बताया गया, द लाउडनेस ऑफ देयर विसल्स इज शॉकिंग एज दे आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं। Third one is the North American walnut sphinx moth caterpillars, in a case of acoustic deception, produce whistles that mimic bird alarm calls to defend themselves, okay. It can also be the answer. And the fourth one is North American walnut sphinx moth caterpillars, in a case of deception, okay, and camouflage, produces whistles that mimic bird alarm calls to defend themselves, okay। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पीरियडिकली मतलब पीरियडिकली नहीं करते, पीरियडिकली मतलब एक पीरियड में चल रहा हो, ऐसा नहीं होता।
कि पीरियडिकली मतलब एक टाइम टू टाइम विद इन अ टाइम कोई चीज़ चल रही है, तो दैट इज रॉन्ग। जब उनको डर लगेगा, खतरा लगेगा, तो ही वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं भी आपका ये नहीं कहा गया है कि साउंड पीरियडिकली प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट वन वाला बिल्कुल नहीं हो सकता इसका। सेकेंड थिंग, पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही बात कही गई है कि जो आपका साउंड करते हैं वो प्रोड्यूस, ठीक है, वो किस लिए करते हैं, खुद को डिफेंड करने के लिए। और वही चीज़ क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2 में मेंशन नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड एंड फोर्थ में मेंशनड है कि वो आपका डिफेंड करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए वो आपका बर्ड अलार्म का साउंड मिमिक करते हैं, ओके, प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी। सो बट यहाँ पे फोर्थ वाले में क्या है आदित्य, फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ पे डिसेप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। डिसेप्शन मतलब क्या होता है, आपका ब्लफ करना, चीट करना, ओके, दैट इज डिसेप्शन। वो लिखा हुआ है यहाँ पे किस तरीके से वो डिसेप्ट करते हैं, बर्ड के जैसे अलार्म का साउंड निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कैमोफ्लेज भी लिखा है। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है आपका, कैमोफ्लेज बेसिकली वी कैन से एक मटेरियल होता है, और वी कैन से अ कलर दैट सोल्जर्स आर यूज, ठीक है, दैट सोल्जर दैट इज यूज बाय द सोल्जर्स टू मेक देमसेल्व्स एंड देयर इक्विपमेंट्स डिफिकल्ट टू सी, ओके। तो यहाँ पे कैमोफ्लेज का जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करते। हाँ, डिसेप्शन वो करते हैं, ओके, बट यहाँ पे कैमोफ्लेज का मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका एक मटेरियल होता है और वी कैन से कलर होता है जो क्या करता है, सोल्जर्स को छुपने में मदद करता है, ओके। तो छुपते नहीं है, बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और साउंड ऐसी प्रोड्यूस करते हैं जो क्या होगी, आपकी बर्ड अलार्म कॉज की तरह होती है। तो डिसेप्शन वाला करेक्ट है, ओके। सो थर्ड वाला विल बी द करेक्ट आंसर, एंड द फोर्थ आपका नहीं होगा। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू आदित्य and remaining students. So now we will discuss a question, okay, of sentence correction, okay. And the question is, the disposing of nuclear waste remains a concern. Nuclear plants are often subsidized because of the steady carbon free powder provided, okay. एंड जो आपका अंडरलाइंड पार्ट है उसको आपको करेक्ट करना है। अगर ये अंडरलाइंड पार्ट आपका करेक्ट है देन यू हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगर आपको करेक्शन करना है इसमें देन यू हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। मार्क, यू हैव टू कमेंट द आंसर, ओके। प्लीज फटाफट से आंसर करिएगा इसका। यू हैव 3 मिनट्स टू आंसर द क्वेश्चन। The disposing of nuclear waste remains a concern. Nuclear plants are often subsidized because of the steady carbon-free power provided. Please comment your answers for question number, I think this one is fourth. प्लीज कमेंट योर आंसर्स। सेंटेंस करेक्शन का ये क्वेश्चन है कि अंडरलाइन पार्ट को आपको करेक्ट करना है। अगर कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी फोर्थ ऑप्ट करें। कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो डिस्कस करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर अ थिंग दैट वी हैव यूज्ड अ फ्रेज हियर और दैट इज dispose plus of, okay. So we always this phrase dispose with of, okay, and it means to get rid of something, okay. So dispose के साथ ऑफ आता है, ओके। सो फर्स्ट वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ओ डबल एफ है। थर्ड वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी ओ डबल एफ हमने यूज किया है, ओके। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। वी हैव टू ऑप्शंस आर लेफ्ट। फर्स्ट वन इज सेकंड एंड द थर्ड सेकंड वन इज फोर्थ ऑप्शन, ओके। सो वी हैव a verb here, second form of the verb, that is provided.
ओके, तो प्रोवाइडेड आपका वर्ब है, इट मीन्स इट्स सब्जेक्ट इज कार्बन फ्री पावर। तो कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन फ्री पावर है, उसने प्रोवाइड किया था। ओके, दिस मीन्स कार्बन फ्री पावर प्रोवाइडेड। ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम कार्बन फ्री पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं बट कार्बन फ्री पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिल्कुल रॉन्गली यूज हुआ है। ठीक है, तो वर्ब के लिए जो आपका सब्जेक्ट है वो गलत है। ओके, तो इट मीन्स नो इम्प्रूवमेंट जो आपका फोर्थ वाला ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही बचा है। ओके, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था कि डिस्पोज के साथ सिंगल एफ वाला ऑफ आता है। अगर इतना पता था तो आपके फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ओके, ये प्रपोजिशन में आता है, ये वाला है डिस्पोज प्लस ऑफ, इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, अगर ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है तो ये आपका सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोवाइड तो कोई व्यक्ति करेगा, कोई लिविंग बीइंग करेगा, कोई नॉन लिविंग थिंग कैसे कुछ प्रोवाइड कर सकती है। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। विच वन? फोर्थ वन। सो आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा दे प्रोवाइड, तो दे आपका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है प्रोवाइड वर्ब का, क्योंकि दे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग प्रोवाइड कर सकता है कुछ चीज, नॉन लिविंग थिंग कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके, सो सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट रिमेन्स अ कंसर्न। न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑफन सब्सिडाइज्ड बिकॉज ऑफ द स्टडी कार्बन फ्री पावर दे प्रोवाइड। ओके, so this one will be the correct answer for this question. Now next question is also of sentence correction. Okay, you have four options and this one is the underlined part. Okay, इसको आपको बताना है करेक्ट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डू कमेंट, फटाफट से कमेंट करें इसका आंसर। द पोजिशन ऑफ द टाइनी हायर्ड बोन in our jaws give us fine muscular control over our mouth and tongue, enabling one to make as many as 100 distinct speech sounds. Please comment your answers for question number 5th. You have 90 seconds to answer it. You have only 90 seconds to answer it. The position of the tiny hyoid bone in our jaws give us fine muscular control over our mouth and tongue, enabling one to make as many as 100 distinct speech sounds. Please comment your answers for question number 5th. And जो भी present है, please like the session, share the session with your friends. Okay, according to the statement, the subject of the sentence is the position. Okay, and let me erase this. Okay, so according to the statement, the subject of the sentence is the position, and the position is a singular noun. Okay, and if we are using a singular noun, then the verb will also be in singular form. And जो आपका give verb है ये आपका plural verb है. Okay, so if we are considering position as a subject, then we will use a singular verb, and वो होगा आपका gives, and that verb will be gives. Okay, so this is also the reason. Okay, of sentence improvement. Okay, so we will opt which options? Third and fourth. Okay, and we will eliminate these options because in these options we are using verb give only. Okay, Sachin Sani with third. Okay,
Okay, so we have used gifts verb, and we can see third statement is gives us fine muscular control over our mouth and tongue, enabling us. Okay, gives us fine muscular control over our mouths and tongues, enabling us. ठीक है, तो as we know, ठीक है, jaws are two in number. Okay, we are talking about upper jaw and lower jaw, but we have only one mouth and we have only one tongue. Okay, so we will opt option number 3 in place of option number 4. Okay, so third one will be the correct answer for this question. So the correct answer will be the position of the tiny hyoid bone in our jaws gives us fine muscular control over our mouth and tongue, enabling us to make as many as 100 distinct speech sounds. Okay, so I hope ये आपका clear हो गया होगा. Now we will discuss another question, that is question number 6, and the directions are: in each question there are 5 sentences or part of sentences that form a paragraph. Identify the sentences or parts of the sentences that is or are correct in terms of grammar and usage. देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ओके, सो आपको वो चूज करना है जो स्टेटमेंट करेक्ट हो. ओके, एंड यू हैव 5 स्टेटमेंट्स ABCDE. डू कमेंट, फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताएं कौन कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहे हैं. ए ऑप्ट करेंगे दैट मीन्स C एंड E स्टेटमेंट आर करेक्ट. बी ऑप्ट करेंगे तो दैट मीन्स ओनली C इज करेक्ट. सी ऑप्ट करेंगे तो दैट मीन्स ओनली E इज करेक्ट. डी ऑप्ट करेंगे तो दैट मीन्स B, C एंड E आर करेक्ट. E ऑप्ट करेंगे तो दैट मीन्स C, D एंड E आर करेक्ट. प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Comment your answers for question number 6. प्लीज़ लाइक द सेशन. जो भी यहाँ प्रेजेंट है लाइक करें सेशन को, शेयर करें सेशन को, बिकॉज ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड ऐसा नहीं है कि हम एक ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं. आई एम डिस्कसिंग ऑल द ऑप्शंस. ओके, जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे डिस्कस किए जा रहे हैं with details. Okay, so comment your answers for question number 6 and do like the session, share the session with your friends. Question number 6, in each question there are 5 sentences. 5 sentences हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. ओके, चलिए. So the answer for this question is option number A, that is C and E are correct. Remaining sentences like A, B and D are incorrect. So we will discuss what is the error in these sentences. In A sentence, I am saying when the statement, according to statement, when I returned to home, I began to read. Okay. So when I returned, I is the subject, returned is the verb. Okay, returned verb जो है वो आपका intransitive verb है. Returned verb is intransitive verb. Okay, and if we are talking about intransitive verb, then this verb never takes object with it. Okay, this verb never takes object with it. And here home, the word home is an adverb. The word home is an adverb which is the reply of where. Okay, I returned where, I returned home. So home is an adverb, and whenever we use preposition, then it took, then it take an object with it, and that object will be a noun or a pronoun. ओके, तो इट मीन जो आपका प्रपोजिशन है उसके बाद नाउन आना चाहिए या फिर आपका प्रोनाउन आना चाहिए. क्लियर है. बट जो होम है वो आपका एडवर्ब है, बिकॉज ये आपका वेयर का रिप्लाई है, तो आपका टू प्रपोजिशन नहीं आएगा. ओके, सो व्हेन आई रिटर्न होम आई बिगिन टू रीड हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरीथिंग आई कुड गेट ऑन माई हैंड. तो जो आपका फ्रेज होता है ना वो हैंड्स ऑन होता है, ना कि हैंड ऑन. ये जो फ्रेज होता है ये होता है हैंड्स ऑन. ओके, हैंड ऑन नहीं होता. ये रहता है. सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. ओके, अकॉर्डिंग टू द आंसर. ई स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है. डी में क्या एरर है आपका,
Sheliak, a short of recruiter to मिनियापोलिस. ठीक है, मिनियापोलिस आपका प्लेस है. ओके, मिनियापोलिस आपका प्लेस है. ओके, और जो आपका शेलियक है, ये आपका शेलियक मीन्स वी आर रेफरिंग टू अ लीगल एजेंट. ओके, वी आर रेफरिंग टू अ लीगल एजेंट. शेलियक मतलब वी आर रेफरिंग टू अ लीगल एजेंट. ओके, तो आ शैलियक आ शॉर्ट रिक्रूटर, तो ये आपका क्या है, आ शैलियक को डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेज आ शॉर्ट रिक्रूटर. तो यहाँ पे आपका मार्क आना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. चलिए, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7. चूज द ऑप्शन which is synonyms with the word in double quotes in the paragraph. Okay, the RBI announced a host of new measures to revitalize the moribund municipal bonds market. Okay, तो moribund का आपको क्या बताना है, synonyms बताना है. Okay, and the options are illiquid, complicated, corrupt, and the fourth one is dying. प्लीज कमेंट करिए आंसर्स. मॉरिबंड का सिनोनिम क्या होगा? न्यू मेजर्स टू रिवाइटलाइज द मॉरिबंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स मार्केट. विशाल, प्लीज कमेंट योर आंसर. स्नेहा, प्लीज कमेंट योर आंसर. रिवाइटलाइज मीन होता है आपका टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर. टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर. ओके, बाकी वर्ड्स तो इजी हैं. ओके, ऑल्दो ये भी इजी था. ओके, इसमें भी कुछ टफ नहीं था. ओके, सो मॉरिबंड का आपको बताना आंसर, प्लीज कमेंट करिए. Moribund. Okay, Deep Das with fourth. Corrupt maybe. Okay. So let me discuss. Moribund मतलब होता है आपका lacking vigor. Moribund meaning होता है आपका lacking vitality, vitality और vigor. ओके, सो मॉरिबंड का जो आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके डेक्लाइनिंग. वी कैन से डेक्लाइनिंग, वी कैन से एट्रोफाइन, और वी कैन से आपका डाइंग, स्टैग्नेंट, stagnating. Okay, so these are the synonyms of this word moribund. Okay, so I think dying is here. Okay, so fourth option will be the correct answer for this statement. बहुत बढ़िया. Deepdas is correct and Abirami is also correct. Okay, so now we will discuss next question. Choose the odd man out of the following verse. Okay, odd one होगा. We are not choosing a man. Okay, we have to choose the odd one out of the following verse. Okay, so words are given. Okay, and you have to choose which one is the odd one. Please do like the session. Those who are present in the session, do one thing, just like the session, share the session, and subscribe the channel, and press the bell icon also. Okay, Vishal, Deepdas, Abirami, Sneha, please comment your answers. Flawed, contrite, strained, forced. Which one is odd out of these following words?
four words are given and one word is odd in the meaning, okay, in the sense, okay, and you have to comment that word. Okay, Vishal is with the flawed, okay. Okay, so flawed means that is not perfect. That is not perfect. Something that is not perfect. Okay, so the remaining words, the remaining mean something that is affected or unnatural. Something that is affected or we can say unnatural. Okay, so option number A will be the correct answer, that is flawed. Vishal is correct. Okay, बहुत बढ़िया. Next question is identify the incorrect sentence or sentences. We have four statements and you have to identify which one is incorrect. Okay, so if we choose option number A. Okay, if you choose option number A, then it means A is incorrect. B, then D is incorrect. If you choose C, then B and C are incorrect. If you choose D, then it means A and C are incorrect. Okay, you have to choose that option which belongs to incorrect sentence or incorrect sentences. Okay, please comment your answers. Vishal, Abrami, Deeptas, Sneha, and do like the session. जो भी यहाँ प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इनकरेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस. ऑप्शंस आर गिवन ए बी सी डी. मार्क करिए कौन सा ऑप्शन आपका बिलोंग करता है इनकरेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट सेंटेंसेस में. प्लीज कमेंट करिए. 13 स्टूडेंट्स आर हियर. प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 10 and this one will be the last question of this session. Do like the session. It's a request. Do like the session, share the session with your friends, subscribe the channel and press the bell icon. Okay, identify the incorrect sentence or sentences. Okay, so for this question the answer is option number C. It means B and C are incorrect and remaining sentence are correct. Okay, okay, A में क्या आ रहा है? Any idea, Vishal? It was a tough situation and Mansi was taking pains. Taking pains मतलब होता है आपका care. Taking pains to make it better. Okay. Pains मतलब care होता है. Okay. Eastward is wrong. Okay. Harsh is correct. बहुत बढ़िया. Harsh is correct. Harsh is correct. Shashwat Harsh is correct. Okay. So B and C statements are wrong. Okay. What is wrong with B? Okay. Her efforts gave. Her efforts gave नहीं होता. It will be bore. Correct verb will be bore. Okay. So gave verb आपका wrong है. Okay. C में क्या रह रहा है? Everyone complimented. Complimented का आपका spelling mistake है. Okay. COMPLIMENTED होता है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट. ओके, एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ दैट वर्ब इट इज कॉम्प्लीमेंटेड. ओके, सो बी और सी में एरर था. फर्स्ट वाले में कोई एरर नहीं है. इट आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? अ टफ सिचुएशन को. वॉज आपका लिंकिंग वर्ब है. ओके, एंड आपका कंजक्शन है. ओके, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है. मानसी आपका सब्जेक्ट है. वॉज टेकिंग आपका क्या है? टेम्परेरी एक्शन को रेफर कर रहा है, वो भी पास्ट का. पेन्स मतलब होता है आपका केयर, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, टू मेक जो है वो आपका इन्फिनिटिव है, पर्पस को बता रहा है. ठीक है, और इट आपका क्या है? इसका ऑब्जेक्ट. ओके, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड द डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. शी इज सब्जेक्ट, वॉज इज लिंकिंग वर्ब. ओके, एंड वेरी हैप्पी इज कॉम्प्लीमेंट. इज कॉम्प्लीमेंट. ओके, एंड इज कंजक्शन. थैंक्ड आपका एडजेक्टिव है. ऑल्सो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है. ओके,
thanked whom, everyone. Okay, so ये आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो सॉरी, थैंक्ड आपका कॉम्प्लीमेंट, थैंक्ड आपका वर्ब है. ओके, थैंक्ड वर्ब है और एवरीवन क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट. So A and D were correct, and now B and C are also correct by changing some words, like we have changed gave verb with bore. Okay, and second thing, we have changed E with I. Okay, for making the correct spelling of this word complement. Okay, so this is the session. This was the session. Okay, now it is. So guys, at last, at the end of the session, I want to say thank you for joining the session. Okay,